मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर। बुधवार 20 जुलाई 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 6 और उसका 18वां वाक्य। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपका दिन आशीषित हो। हम जो कुछ करते हैं उससे सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है गुप्त में उपवास करें। अपना उपवास गुप्त रखें। यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश को बोल रहे थे उसने मूल्यों के बारे में बहुत सारी बातें चेलों को बताई। उपवास एक मनन करने का तरीका था। उपवास को एक धार्मिक कार्य माना गया। उपवास को एक अति महत्वपूर्ण रीति रिवाज माना गया ताकि एक व्यक्ति एक अच्छा धर्मी व्यक्ति माना जाए। धार्मिक लोगों के मध्य उपवास रखना एक परंपरा माना जाता था। यीशु मसीह ने उनकी सहायता की ताकि वे इस बात को समझ सके कि उपवास मनन करने का तरीका था और इसका दिखावा करना उचित नहीं था कि लोगों को बताया जाए या उसे बड़ा किया जाए। यीशु मसीह ये कहना चाहते थे कि उपवास एक मनन करने का तरीका था और उपवास एक वह तरीका था जहाँ मैं और मेरा परमेश्वर एक करीबी रिश्ते में आते हैं। इसलिए विश्वास सिर्फ हमारा परमेश्वर जाने, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं और जिससे हम बल पाते हैं। इसलिए उपवास हमेशा गुप्त रहना चाहिए। उसे बताने की जरूरत नहीं, ना ही अपने भारी रूप को बदले उपवास की वजह से, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम उपवास कर रहे हैं। उपवास को हम गुप्त रखें क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें देखता है और तुम्हें प्रतिफल देता है। मित्रों, हम उपवास के मतलब को समझें। हम उपवास अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करते हैं और परमेश्वर से बल पाने के लिए और ताकि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। इसलिए उपवास हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच की बात है। इसलिए उपवास हमें बल दे और उसके द्वारा हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिले, ना कि हम लोगों को बताएं। इसलिए हम अपने आप पर और अपने परमेश्वर पर अपने आप को केंद्रित रखें और हम बल पाएं और परमेश्वर द्वारा प्रतिफल भी पाएं। और किसी को बताने से कुछ नहीं होगा, ना ही लोगों को बताने से कि हम उपवास कर रहे हैं। तो हम ढोंगी न बने, लेकिन वे कार्य को करें जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सारे काम तेरी इच्छा के अनुसार करें और तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।